सोचिए, एक ऐसा बाप जिसके पास सब कुछ है, दौलत, रुतबा, शान, और एक बेटी जो उसकी दुनिया है। और दूसरी तरफ एक गरीब लड़का जिसके पास न पैसा है न पहचान, लेकिन उसके पास एक ऐसा हुनर है जो लाखों में किसी एक के पास होता है। उसी हुनर से वो लड़की का दिल जीत लेता है। अब सवाल ये नहीं है कि प्यार होगा या नहीं, सवाल ये है क्या पैसा प्यार को तोड़ देगा? क्या एक बाप अपनी शान के आगे अपनी बेटी की खुशी कुचल देगा? जब प्यार के बदले पैसे का ऑफर मिलता है, जब फोन छीन लिए जाते हैं और कहा जाता है इस रिश्ते का अंजाम अच्छा नहीं होगा, तब शुरू होती है हैसियत और हुनर की असली लड़ाई। और जब वही बाप जो दुश्मन बन गया आगे लड़की के साथ क्या क्या करता है, तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में आगे जानते हैं। शहर के सबसे आलीशान इलाके में एक विशाल हवेली थी। ऊंचे फाटक, हरियाली से भरा बगीचा और बाहर खड़ी महंगी गाड़ियां, सब कुछ इस बात की गवाही देता था कि इस घर का मालिक बेहिसाब अमीर है। इस हवेली में रहते थे रघुवीर सिंह, एक ऐसा आदमी जिसने अपनी मेहनत और समझ से दौलत का पहाड़ खड़ा किया था। व्यापार में उनका नाम इज्जत और रुतबे के साथ लिया जाता था। रघुवीर सिंह की दुनिया उनकी बेटी से शुरू होकर उसी पर खत्म होती थी। उनकी बेटी अनन्या सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि बेहद सुलझी हुई और संवेदनशील भी थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और बातों में गहराई। महंगे कपड़े, बड़े कॉलेज और आराम भरी जिंदगी उसके लिए आम थी, लेकिन उसका दिल इन सब से कहीं आगे था। उसे किताबें पसंद थीं, संगीत अच्छा लगता और सबसे ज्यादा ऐसे लोग जो दिल से सच्चे हों। अनन्या अक्सर हवेली की बालकनी में खड़ी होकर नीचे की दुनिया को देखती। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी बहुत सुरक्षित है, लेकिन कहीं ना कहीं अधूरी भी। उसी शहर के दूसरे सिरे पर तंग गलियों और छोटे छोटे मकानों के बीच एक लड़का रहता था, आरव। आरव के पास न तो बड़ी दौलत थी न ऊंची पहचान। उसका घर एक कमरे का था, जहां वो अपनी मां के साथ रहता था। पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मां सिलाई का काम करती थीं और आरव पढ़ाई के साथ साथ छोटा मोटा काम कर लिया करता था। लेकिन आरव के पास एक ऐसी चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है। उसके अंदर एक असाधारण हुनर था। आरव संगीत को सिर्फ सुनता नहीं था, वो उसे जीता था। जब वो किसी पुराने हारमोनियम पर उंगलियां रखता तो ऐसा लगता जैसे दर्द, उम्मीद और सपने सब एक साथ बोलने लगते हों। उसकी आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि सुनने वाला ठहर जाता। उसे कभी किसी बड़े मंच पर गाने का मौका नहीं मिला था, लेकिन जो भी उसे सुनता बस सुनता ही रह जाता। एक शाम शहर में एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। अनन्या अपनी सहेलियों के साथ वहां पहुंची। वो आमतौर पर ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जाती थी, लेकिन उस दिन जाने का मन हो गया। कार्यक्रम साधारण था, कुछ नृत्य, कुछ कविताएं और फिर एक अनजान सा लड़का मंच पर आया। सादा कपड़े, थोड़ी घबराहट, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास। वो आरव था। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, पूरा माहौल बदल गया। उसकी आवाज में दर्द भी था और उम्मीद भी। शब्द सीधे दिल में उतर रहे थे। अनन्या की नजरें उस पर टिक गईं। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल की बात गाकर सुना दी हो। गाना खत्म हुआ। तालियों की गूंज देर तक रही। अनन्या ने पहली बार महसूस किया कि असली अमीरी शायद दौलत नहीं होती। वहीं आरव मंच से उतरते हुए पहली बार किसी की आंखों में ऐसा कुछ देख रहा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, सच्चा अपनापन। दोनों ने एक दूसरे को नहीं जाना था, न नाम न हालात, लेकिन उस एक पल में दो अलग दुनियाओं के बीच एक पतली सी डोर बंध चुकी थी। कार्यक्रम खत्म हो चुका था। लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे, लेकिन अनन्या अब भी अपनी जगह बैठी थी। उसका ध्यान बार बार उसी आवाज की ओर जा रहा था जो थोड़ी देर पहले उसके दिल को छू गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या था उस लड़के में जो उसे बाकी सबसे अलग लगा। उधर आरव मंच के पीछे खड़ा था। वो अपने हारमोनियम को सावधानी से समेट रहा था। तालियां मिलना उसके लिए नया नहीं था, लेकिन आज कुछ अलग था। आज उसे लग रहा था कि किसी ने सिर्फ उसका गाना नहीं सुना, बल्कि उसे समझा भी है। तभी एक हल्की सी आवाज उसके कानों में पड़ी, आप बहुत अच्छा गाते हैं। आरव ने पलट कर देखा। सामने अनन्या खड़ी थी।
सादे रंग की साड़ी, खुले बाल और आंखों में सच्ची तारीफ। आरव एक पल के लिए चुप रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। धन्यवाद, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आपको अच्छा लगा, यही काफी है। अनन्या ने पूछा, आपने कहीं से संगीत सीखा है? आरव ने सिर हिलाया। नहीं, बस सुनता रहा और जिंदगी से सीखता गया। ये जवाब अनन्या के दिल में उतर गया। उसमें दिखावा नहीं था, बस सच्चाई थी। दोनों कुछ देर यूं ही बातें करते रहे। आरव ने बताया कि वो दिन में काम करता है और शाम को गाना रियाज करता है। अनन्या ने अपने कॉलेज और किताबों के बारे में बताया, लेकिन उसने अपने परिवार या दौलत का जिक्र नहीं किया। वो चाहती थी कि ये बातचीत सिर्फ दो इंसानों के बीच रहे। जब अनन्या की सहेलियां उसे बुलाने आईं, तो उसे एहसास हुआ कि समय कैसे बीत गया। हेजिटेंटली, फिर मिलेंगे? अनन्या ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। आरव ने उसकी आंखों में देखा। कामली, अगर किस्मत चाहेगी। अनन्या मुस्कुरा दी, प्लेफुली। किस्मत को थोड़ा सा धक्का भी दिया जा सकता है। उसने एक कागज पर अपना नंबर लिखा और आरव को थमा दिया। उस रात अनन्या देर तक सो नहीं पाई। उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया में कोई नई खिड़की खुल गई हो। आरव भी चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटा था। उसके हाथ में वो कागज था जिसे वो बार बार खोलकर देख रहा था। इतने बड़े शहर में किसी ने उसे पहले बार ऐसे देखा था, बिना हैसियत पूछे। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगीं, कभी फोन पर, कभी मैसेज में। आरव अपनी नई धुनें अनन्या को सुनाता और अनन्या हर बार वही कहती, आपके गाने में सुकून है। कभी कभी वे शहर के किसी शांत कोने में मिलते, चाय की दुकान, पुरानी किताबों की दुकान या पार्क की बेंच। वहां न महंगे कपड़े मायने रखते थे, न बड़ी गाड़ियां। बस बातें होती थीं, सपनों की, डर की और उम्मीदों की। अनन्या को एहसास होने लगा था कि वो आरव के बिना अपने दिन की कल्पना नहीं कर सकती। और आरव, जो कभी खुद को छोटा समझता था, अब उसके साथ खड़े होकर खुद को पूरा महसूस करने लगा था। लेकिन हर कहानी में सुकून के साथ एक डर भी आता है। अनन्या जानती थी कि उसके पिता आसान नहीं हैं। उन्हें अपनी बेटी के लिए बड़े सपने थे, ऐसे सपने जिनमें आरव जैसा लड़का कहीं फिट नहीं बैठता था। और आरव भी ये सच्चाई समझने लगा था। प्यार गहराता जा रहा था, लेकिन उसके साथ ही आने वाला तूफान भी दूर से दिखाई देने लगा था। दिन अब अनन्या और आरव के लिए अलग तरह से गुजरने लगे थे। सुबह की शुरुआत किसी मैसेज से होती और रात किसी अधूरी बात पर खत्म होती। दोनों जानते थे कि यह रिश्ता आसान नहीं है, फिर भी दिल अपनी राह खुद चुन चुका था। आरव के लिए अनन्या सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो उसका भरोसा बन चुकी थी। जब वो गाता तो अनन्या उसकी पहली श्रोता होती, कभी फोन पर, कभी किसी सुनसान पार्क की बेंच पर बैठकर। अनन्या हर बार उसकी आंखों में देखकर कहती, आप जब गाते हैं तो लगता है जैसे दुनिया कुछ देर के लिए ठीक हो जाती है। और आरव को लगता, शायद सच में हो जाती है। अनन्या के लिए आरव वो इंसान था जो उसे उसकी पहचान के बिना देखता था। न अमीर लड़की, न बड़ी हवेली की मालकिन, बस एक इंसान। उसके साथ वो खुलकर हंस पाती थी, अपने डर बता पाती थी। एक दिन बारिश हो रही थी। दोनों एक पुरानी चाय की दुकान के अंदर खड़े थे। बाहर पानी बरस रहा था और अंदर चाय की भाप उठ रही थी। अगर हालात अलग होते, अनन्या ने धीरे से पूछा, तो क्या आप मुझसे प्यार करते? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं तो हालात से पहले ही कर बैठा हूं। अनन्या की आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया। यही वो पल था जब दोनों ने बिना शब्दों के एक दूसरे को चुन लिया। लेकिन हर सुकून के साथ एक साया भी चलता है। हवेली में रघुवीर सिंह सब देख रहे थे, अनन्या का बदलता व्यवहार, उसकी खोई हुई मुस्कान और कभी कभी आंखों में उभरती चमक, सब कुछ। एक दिन उन्होंने ड्राइवर से बस इतना पूछा, आजकल मैडम कहां जाती हैं? जवाब अधूरा था, लेकिन शक पूरा। रघुवीर सिंह ने जांच शुरू करवाई। नाम सामने आया, आरव। गायक, उन्होंने तिरस्कार से कहा। और हैसियत? खामोशी।
उसी दिन अनन्या को बुलाया गया। ये लड़का कौन है? रघुवीर सिंह ने सीधे पूछा। अनन्या घबरा गई, लेकिन झूठ नहीं बोला। वो अच्छा इंसान है पापा। इंसान? रघुवीर सिंह की आवाज सख्त हो गई। जिंदगी इंसान से नहीं, हालात से चलती है। पहली बार अनन्या ने अपने पिता के सामने आवाज उठाई। और मेरी खुशी? कमरे में सन्नाटा छा गया। उधर आरव को भी एहसास होने लगा था कि यह रिश्ता अब छुपा नहीं रह सकता। वो खुद को अनन्या की दुनिया में छोटा महसूस करने लगा। अगर तुम्हें कभी चुनना पड़ा, उसने एक दिन कहा, तो अपने परिवार को चुनना। अनन्या ने उसका मुंह बंद कर दिया। मैं मजबूरी में नहीं चुनती, उसने कहा, मैं दिल से चुनती हूं। लेकिन सच यह था कि तूफान करीब था। रघुवीर सिंह ने फैसला कर लिया था, यह रिश्ता खत्म करना होगा। और आरव, जो अब तक सिर्फ गानों में लड़ता था, अब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई के सामने खड़ा था। रघुवीर सिंह का फैसला पत्थर की लकीर जैसा था। उन्होंने अनन्या को साफ शब्दों में कह दिया था, यह रिश्ता नामुमकिन है। अनन्या ने बहुत कोशिश की। उसने आरव की मेहनत, उसके हुनर, उसकी ईमानदारी सब समझाने की कोशिश की। लेकिन रघुवीर सिंह की नजर में यह सब बेकार था। प्यार पेट नहीं भरता, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। और मैं अपनी बेटी की जिंदगी किसी संघर्ष के हवाले नहीं कर सकता। उस दिन के बाद अनन्या की आजादी छिन गई। उसका फोन सीमित कर दिया गया। बाहर जाना बंद, हर कदम पर निगरानी। हवेली, जो कभी उसका घर थी, अब उसे कैद खाना लगने लगी। उधर आरव को भी सच्चाई का सामना करना पड़ा। एक दिन रघुवीर सिंह के आदमी उसके पास पहुंचे। न धमकी दी, न गाली, बस एक लिफाफा थमा दिया। उसमें पैसे थे, बहुत सारे पैसे। साथ में एक सीधा सा संदेश, अनन्या से दूर हो जाओ, ये तुम्हारे और उसके दोनों के लिए बेहतर है। आरव ने पैसे वापस कर दिए। मैं गरीब हूं, उसने शांत आवाज में कहा, लेकिन बिकाऊ नहीं। ये बात रघुवीर सिंह तक पहुंची। पहली बार उनके भीतर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी हुई। फिर भी उनका फैसला नहीं बदला। आरव ने अनन्या से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बंद था। न कॉल लगती, न जवाब आता। दिन बीतते गए। आरव टूटने लगा। उसका गाना बदल गया। पहले जहां उम्मीद होती थी, अब वहां खालीपन था। उसकी आवाज में दर्द साफ झलकने लगा। लोग अब भी सुनते थे, लेकिन आरव खुद को सुन नहीं पा रहा था। एक रात उसने तय कर लिया, वो शहर छोड़ देगा। शायद मेरी मौजूदगी ही उसकी तकलीफ है, उसने अपनी मां से कहा। मां ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हाथ रखा। उधर अनन्या हर दिन अंदर ही अंदर मर रही थी। उसे लगता था कि उसने आरव को खो दिया है। उसकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं रही। किताबें बंद पड़ी थीं, संगीत चुप हो गया था। एक शाम उसने अपने पिता को पहली बार रोते देखा। वो पल उसके लिए चौंकाने वाला था। पापा, अनन्या ने धीमे से कहा, आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं या सिर्फ सुरक्षित? रघुवीर सिंह चुप रह गए। उस रात वो सो नहीं पाए। उन्हें अपनी पत्नी की याद आई, जिससे उन्होंने भी कभी समाज के खिलाफ जाकर शादी की थी। वही दर्द, वही डर, वही सवाल। सुबह उन्होंने अपने आदमी से पूछा, वो लड़का अब कहां है? जवाब मिला, शहर छोड़ने की तैयारी में है। रघुवीर सिंह की छाती में कुछ टूट सा गया। उसी दिन उन्होंने आरव को बुलवाया। यह मुलाकात आसान नहीं थी। एक तरफ दौलत और रुतबा, दूसरी तरफ सच्चाई और आत्मसम्मान। अगर मैं तुम्हें मौका दूं, रघुवीर सिंह ने पूछा, तो क्या तुम मेरी बेटी को खुश रख पाओगे? आरव ने बिना झिझक कहा, मैं उसे रानी की तरह नहीं रख सकता, लेकिन इंसान की तरह जरूर रखूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह लड़ाई अब खत्म होने के करीब थी, लेकिन फैसला अभी बाकी था। आरव के जवाब के बाद कमरे में कुछ देर तक खामोशी छाई रही। रघुवीर सिंह उसे गौर से देख रहे थे। सामने खड़ा ये लड़का न झुका हुआ था, न डरा हुआ। उसकी आंखों में विनम्रता थी, लेकिन आत्मसम्मान भी।
तुम जानते हो, रघुवीर सिंह ने धीमी आवाज में कहा, मेरी बेटी की जिंदगी कितनी अलग है तुम्हारी दुनिया से। आरव ने सिर हिलाया। हां, अगर कल को मुश्किल आई, रघुवीर सिंह ने पूछा, तो भाग तो नहीं जाओगे? आरव ने बिना सोचे कहा, मुश्किल से भागना मैंने सीखा ही नहीं, गरीबी ने यही सिखाया है। रघुवीर सिंह ने गहरी सांस ली। यह वही जवाब था जो वो बरसों पहले खुद किसी से सुनना चाहते थे। उस दिन के बाद चीजें धीरे धीरे बदलने लगीं। अनन्या की पाबंदियां कम हुईं। उसका फोन लौटा दिया गया। पहली कॉल उसी ने आरव को की। दोनों की आवाज भर्रा गई। कुछ पल तो कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। मैंने सोचा था, अनन्या ने कहा, आप चले गए। और मैंने, आरव ने जवाब दिया, कि आपने मुझे भूल लिया। उस एक बातचीत ने महीनों का दर्द धो दिया। लेकिन रास्ता अभी आसान नहीं था। समाज, रिश्तेदार और रघुवीर सिंह के कारोबारी दोस्त सब विरोध में थे। इतनी बड़ी हैसियत और ऐसा रिश्ता? लड़का अच्छा होगा लेकिन बराबरी नहीं है। हर तरफ से सवाल उठ रहे थे। पहली बार रघुवीर सिंह अपनी बेटी के साथ खड़े हुए। बराबरी पैसों से नहीं होती, उन्होंने साफ कहा, नियत से होती है। ये बात सुनकर अनन्या की आंखें भर आईं। उसे अपने पिता पर गर्व हुआ। रघुवीर सिंह ने आरव को एक मौका दिया। एक संगीत कार्यक्रम, बड़ा मंच, बड़ा ऑडियंस। अगर आरव खुद को साबित कर सका तो वो समाज के सामने सिर उठाकर खड़ा हो सकेगा। उस दिन आरव ने गाया नहीं, उसने अपनी कहानी सुनाई। गरीबी, संघर्ष, मां की मेहनत और उस प्यार की जिसने उसे टूटने नहीं दिया। हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े होकर सुन रहे थे। रघुवीर सिंह की आंखों में नमी थी। उन्हें एहसास हुआ, असल दौलत ये लड़का अपने साथ पहले से ही लाया था। शादी की तारीख तय हुई। हवेली जो कभी खामोश थी, अब रोशनी और खुशियों से भर गई। अनन्या के चेहरे पर फिर वही मुस्कान लौट आई। आरव थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन बेहद खुश। शादी सादगी से हुई, लेकिन सम्मान के साथ। कोई दिखावा नहीं, कोई समझौता नहीं। फेरे लेते वक्त रघुवीर सिंह ने आरव के कंधे पर हाथ रखा। यह इशारा किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। अब बस एक नया अध्याय बाकी था, दो दिलों की नई शुरुआत। शादी की रस्में पूरी हो चुकी थीं। मेहमान धीरे धीरे विदा ले रहे थे। हवेली में दिन भर की चहल पहल के बाद अब एक सुकून भरी खामोशी उतर आई थी। दियों की हल्की रोशनी, फूलों की खुशबू और हवा में तैरती मिठास, सब कुछ किसी नई कहानी की शुरुआत जैसा लग रहा था। अनन्या अपने कमरे में बैठी थी। वही कमरा जिसमें उसने कभी उदासी में रातें काटी थीं, आज किसी और ही रंग में रंगा हुआ था। उसके हाथों में हल्की सी घबराहट थी। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन यह डर नहीं था। यह उस भरोसे की धड़कन थी जो उसने आज 7 फेरों के साथ बांधा था। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। आरव अंदर आया। वो आज भी वैसा ही था, सादा, शांत और सच्चा। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसके चेहरे पर एक जिम्मेदारी की चमक थी। उसने दरवाजा बंद किया और कुछ पल वहीं खड़ा रहा, जैसे इस नए पल को समझ रहा हो। थक गई होंगी, उसने धीरे से कहा। अनन्या ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। थकान से ज्यादा सुकून है। आरव पास आकर बैठ गया, लेकिन उनके बीच थोड़ा सा फासला रहा। मैं चाहता हूं, उसने कहा, कि तुम कभी यह ना महसूस करो कि तुम्हें किसी बात में समझौता करना पड़ा। अनन्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही ईमानदारी थी जिसने पहली बार उसका दिल जीता था। मैंने समझौता नहीं किया, उसने शांत आवाज में कहा। मैंने चुना है। उस एक वाक्य ने आरव का सारा डर उतार दिया। कुछ पल दोनों चुप रहे। बाहर कहीं दूर से शहनाई की आखिरी धुन सुनाई दे रही थी। अनन्या ने धीरे से आरव का हाथ थामा। यह स्पर्श किसी मांग का नहीं था, बल्कि भरोसे का था। जिंदगी आसान नहीं होगी, आरव ने कहा। शायद कभी पैसे की कमी होगी, कभी वक्त की, कभी ताकत की। अनन्या ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। लेकिन हम साथ होंगे, उसने कहा, और मेरे लिए यही काफी है। आरव ने पहली बार महसूस किया कि वो सच में अमीर हो गया है। उस रात उन्होंने बातें की, अपने बचपन की, अपने डर की
और उन सपनों की जो अब एक नहीं दो लोगों के थे। कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई दिखावा नहीं, बस दो दिल जो एक दूसरे की मौजूदगी में खुद को पूरा महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे वो फासला भी मिट गया जो शुरुआत में था। नजदीकी आई लेकिन सम्मान के साथ, रोमांस था लेकिन भरोसे से भरा हुआ। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से अंदर आई तो अनन्या ने खुद को सुरक्षित महसूस किया, किसी महल में नहीं बल्कि किसी इंसान के साथ। आरव जाग चुका था। उसने अनन्या को देखा और मुस्कुरा दिया। कल तक मैं सिर्फ सपना देखता था, उसने कहा। आज वही सपना मेरी जिम्मेदारी है। अनन्या ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस सिर उसके कंधे पर रख दिया। बाहर हवेली जाग रही थी। एक अमीर पिता आज निश्चिंत था, एक गरीब लड़का आज सम्मान के साथ खड़ा था, और एक बेटी आज सच में खुश थी। ये कहानी प्यार की थी, हुनर की थी, और उस भरोसे की जो हर फर्क से बड़ा होता है। और इसी के साथ आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।